आयत तो बेशुमार है। तद कफर बाद ईमानिकुम, क्या ना क्या क्या 11वें पारे की आयत है ना। कौन सी आयत? आपको नहीं मालूम कौन सी आयत आपने है? क्या पढ़ी आयत? अरे 11वें पारे में आप उठा के देखो कद आयत। कफर बाद ईमानिकुम। ये आयत का ये आयत तो आप कुरान में देखो। है ही नहीं। कद कफर बाद ईमानिकुम। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपका नाम क्या है इधर? मैं नाम पता सब बता दूंगा। देखिए इस तरह शर्माए नहीं आप। हेलो। हाँ हेलो, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है। करम है माशाअल्लाह। और फरमाए। मैं आपसे सवाल ये कायम कर रहा था जी जी। कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी करे वो जी, जी, मुसलमान रहा कि काफिर हो गया? अरे भाई ये तो कोई मुसलमान उसको मुसलमान कह सकता है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल काफिर है वो जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम शान में गुस्ताखी करे। है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किताब लिखने वाले मुसन्निफ, किताब का नाम जी हिफ्जुल ईमान, हाँ। लिखने वाले मौलवी अशरफ अली थानवी, अच्छा तो कुरान के फतवे से तो वो काफिर हो गए। आप उनको किसके- काफिर मानते हो कि नहीं? किसके फतवे से? कुरान के फतवे से काफिर हो गए। तो कुरान ने फतवा दिया है उनको कि अरे कुरान की जो आयतें नाजिल हुई है गुस्ताखी रसूल के रद्द में, कौन सी आयत हजरत? बेशुमार आयतें हैं। एक आयत पेश कर दे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उसको काफिर मानते हो कि नहीं? हजरत आप जब ये कर रहे हैं कि दलील तो आप देंगे ना, कौन सी अरे आयत? आयत तो बेशुमार है। तद कफर बाद ईमानिकुम, क्या ना क्या क्या 11वें पारे की आयत है ना। कौन सी आयत? आपको नहीं मालूम कौन सी आयत आपने है? क्या पढ़ी आयत? अरे 11वें पारे में आप उठा के देखो कद आयत। कफर बाद ईमानिकुम। ये आयत का ये आयत तो आप कुरान में है देखो। ही नहीं। कद कफर बाद ईमानिकुम। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपका नाम क्या है इधर? मैं नाम पता सब बता देखिए दूंगा। इस तरह शर्माए नहीं आप। देखिए, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं भी इसी बात कर रहा हूँ। आप कुरान की आयत नहीं पढ़ रहे हैं और फोन काट काट के भागते रहे। 2 दिन हो गए आज, तो आज आप इस तरीके से एक काम करें ना हजरत, एक काम करें ना, जी जी। 2 मिनट आप बोलें 2 मिनट मैं बोलूं और आप मुकम्मल पता बताएं। अच्छा, शर्माए पहले नहीं मेरे को आप। बोलने दीजिए आप, है ना। हाँ तो मेरे बारे में खामोश रहना आप, ठीक है? तो पहले मैं तो बोलूं। हाँ आप बोलेंगे लेकिन कुरान की आयत पढ़ें। कौन बेशुमार बोल रहे थे आप? कद कफर बाद कुरान पर तुहमत आपने इल्ज़ाम लगाया आपने। मुकम्मल आयत पढ़ें आप। चले अभी कम से कम यार मेरे को बोलने तो आप। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चले ना। जी बोलेंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसे भी आपने कहा कि जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे जी वो काफिर है, कहा ना आपने? कहा कि नहीं कहा? आपको 2 मिनट दें, मुझे बोलने मत बोलना है, फिर मैं बोलूँगा खामोश नहीं होगा। नामे जवाब तो दीजिए। आप 2 मिनट बोल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा। अब जब मैं बोलूँगा ना आप बिल्कुल मत बोलना। चले बोले आप 2 मिनट जब। मैं जो आपसे सवाल कायम कर रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, बागौर सुन ले, है कि नहीं? मेरा सवाल ये है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करे वो मुसलमान रहा कि काफिर हो गया, है ना? तो हिफ्जुल ईमान की इबारत मौलवी अशरफ अली थानवी ने जो आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की शान में गुस्ताखी किया, उस गुस्ताखी की बुनियाद पर वो काफिर है या नहीं है, आप इतना बताइए सिर्फ। बोलिए आप। मैं बोलूँ जनाब? जी जी। सामीन ये मसलक के आला हजरत वाले हैं, लेकिन ये अपना नाम अभी छुपा आप कर। आला हजरत का नाम देखो क्यों ले रहे हो? मेरी बात मेरे बीच में ना बोले। मेरी सारी गुफ्तगू मेरे में बीच में आला ना बोले। हजरत का नाम ही नहीं है ना। मेरे बीच में ना बोले आप। देखो सामीन, देखा ये मेरे बीच में बोल रहे हैं। सारी गुफ्तगू में आला हजरत का नाम ही तो नहीं ये है। बात तो अपनी बारी में बोल सकते थे आप। ये बात अपनी बारी में बोले ना, ये बात अपनी बारी में बोले। तो सामीन 2 मिनट मेरे को दिया है, तो आप देखें इन्होंने कुरान पाक की आयत सबसे पहले पढ़ी है। कुरान पाक का नाम लेकर के अरबी में गलत इबारत पढ़ करके ये कह रहे हैं देखो ये कुरान की आयत है और इस आयत तुम्हारे अकाबिर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफ़ी साबित हुए। पहली बात तो सामीन कुरान पाक की आयत नहीं है और मुझे बोल रहे हैं कि तुम पुनः भागते हो। मौलवी साहब आप गलत। देखो सामीन मेरे बीच में बोल रहे हैं, ये है बरेलवी मसलक के बड़े मुफ्ती, बड़े मुनाजिर मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब से सवाल करना है मुझे। लेकिन सामीन मुफ्ती से बात करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी हालत देखें, कुरान के नाम पर बदनाम कर रहे हैं कुरान को, और आज ऐसे पढ़ रहे हैं तो कुरान में नहीं है। अरे बुरहानपुर का जो है तो हर सुन्नी मुसलमान तुम पर गालिब है अल्लाह रसूल के करम से। भागना मत फोन काट के। तो मेरे बीच में बोलेंगे आप? मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसका जवाब आप मेरे बीच में बोलेंगे?
अरे अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हो कि नहीं मानते, गुस्ताखे रसूल को? अरे सही अकीदा सुन्नी मुसलमान जन्नती है वो, जन्नती है वो। अब्बा ने जो गुस्ताखी किए हिफ्जुल ईमान में उसकी इबारत की बुनियाद पर, वो तो काफिर हो चुका। आप उसको काफिर मानते हो कि नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतनी लंबी तकरीर करने की जरूरत क्या है अपने को? मुसलमान फलाउनी की अपने को जी जवाब दूं, की जरूरत क्या है? जवाब दूं, इम्तियाज फलाउनी में अगर दम खम है तो वो क्यों नहीं करता? जवाब दूं, इम्तियाज फलाउनी भी बात क्यों नहीं करता? अरे जवाब दूं भाई, जवाब दूं। अरे इम्तियाज फलाउनी भी क्यों भाग रहा है? अरे भाई जवाब दूं। जवाब, मैं सवाल सुन लीजिए पहले आप। सवाल कितने बार सवाल करोगे? सवाल कितनी बार करोगे? हाँ तो थानवी को काफिर मानते हो नहीं मानते? हाँ या हाँ तो जवाब दूं ना, जवाब दूं ना। तो हाँ या ना में जवाब दो ना। फिर अब्बा को हाँ काफिर मानते तो हो भाई कि मुझे नहीं बोलने मानते? दो ना। उसकी मुझे इबारत की बुनियाद जब आपने 2 मिनट तय किया है, तस्लीम कर लिया 2 मिनट, तो मुझे मेरी बारी में बोलने दो आप। हिफ्जुल ईमान में उसको काफिर मानते हो कि नहीं मानते? हाँ ना, जब हाँ या ना। हिफ्जुल ईमान में तो मुसलमान माना गया है उनको। इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहे हो आप? हाँ? और भाई हिफ्जुल ईमान में मुसलमान माना गया है उनको। अरे किसने मुसलमान कहा उसको? हाँ? हाँ आपके घर साबित करूं? अरे मैं बोल रहा हूँ कि थानवी को काफिर आप क्यों नहीं कहते, क्यों उसकी हिमायत कर रहे हो? तो अच्छा ठीक है, आप जब मुझे पूछ रहे हैं कि आप थानवी को काफिर गुस्ताख क्यों नहीं कहते, तो मैं पूछता हूँ आपको, आप अपने आला तो काफिर क्यों नहीं कहते आप? अरे थानवी की गुस्ताखी बुनियाद पे हम उसको काफिर कहते हैं। तो आपके आला हजरत तो आपके घर के उसूल से, आपके घर के फतवे से काफिर है, तो काफिर क्यों नहीं कहते आप? आला हजरत का नाम क्यों ले रहा है तू? तेरे बाप की बात करना। क्यों नापाक है क्या? वो नापाक है क्या? वो नापाक है ना क्या? क्या नाम नापाक है उसका, या वो जात नापाक है? ये जो तेरा बाप है उसकी बात करना, थानवी की। ये तुम्हारा बाप नहीं है आला हजरत? आला हजरत तुम्हारा बाप नहीं है? मरदूद संडास में मरा था जो, उसकी बात। संडास में तो तुम्हारा मुफ्ती शाह अहमद नूरानी बैतुल खला में मरा था। भाई गालियाँ बदतमीजी मत करो, ये कुफ्र ईमान की बात कर रहे हो आप। मसलक के आला हजरत के बड़े मुनाजिर हैं और नाम को बताने डर रहे हो कि तुम्हारी जिल्लत ना हो जाए तुम्हारे नाम के साथ। वालों तुम्हारे में दमखम है तो आमने सामने आके बात करो ना। फिर आमने सामने अगर बात करना हो तो फिर फ़ोन कर दो। फ़ोन पे सवाल क्यों करते हो? फ़ोन पे कुरान पाक की, कुरान का नाम लेकर के गलत आयत पेश करके, गलत अरबी इबारत पढ़ करके तुम इस तरह बड़े मुनाजिर और मुफ्ती हो, अपने इलाके में अपने मस्जिद के इमाम हो, और कुरान पाक की आज इस तरह पढ़ोगे क़द कफ़र बाद ईमानिकुम। बताओ कौन सा कुरान है तुम्हारे धर्म में जिसमें ये आयत है क़द कफ़र बाद ईमानिकुम? क्यों तुमने नया कुरान बनाया है? तुम्हारे किताब में मिक़यासुल हनफियत के अंदर क्या नया कुरान का ऐलान कर दिया जो कुत्ते पर नाजिल हुआ है? उस कुरान को तुम अपने उस कुरान की निस्बत से, उसकी मोहब्बत में उसको तुम ऊपर चढ़ाने के लिए इस तरह उस कुरान की आयत पढ़ोगे तुम क़द कफ़र बाद ईमानिकुम, और कहोगे तुम्हारे इस कुरान में हज़रत थानवी काफिर कहा गया है। तुम जो जिसको कुरान कहते हो जो कुत्ते पर नाजिल हुआ है, हम उसको जो देखने पसंद नहीं करते, हम देखना पसंद नहीं करते, वो कुरान नहीं है। कुरान के नाम पर तुमने नया दिन गढ़ा है। मौलवी तेरे में कितना दमखम है, चल सराइद मुनाजरा तय कर ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात है, तय कर लूँ। कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, वो चल बोल। इस सराइद मुनाजरा है नहीं तो बोलना, तेरा एड्रेस बोल। तो कुरान पाक की आयत पहले साबित कर, वो कुरान का आयत कहाँ है? फिर वही बात कर रहा है तेरा। पहले कुरान पाक की आयत का नाम, कुरान का नाम लेकर तुमने जो आयत पढ़ी है क़द कफ़र बाद ईमानिकुम, वो साबित करो पहले तुम। को कितना बचाएगा तू? जो देखो सामीन, कुरान पर इल्ज़ाम लगाया, कुरान पर झूठ बोला। सामीन आप फैसला करें, क्या कोई मुसलमान हो और मुसलमान होकर के कुरान पर इतना बड़ा झूठ बोल दे कि क़द कफ़र बाद ईमानिकुम, कुरान में क़द कफ़र बाद ईमानिकुम? बताएं सामीन, ऐसा क्या मौलवी हो सकता है? वो मुफ्ती हो सकता है जो कुरान पर बुतान तराशी करे और ये पढ़ने तैयार नहीं है? तो मैंने इसको पूछा, इसने कुरान के का नाम लिख करके गलत अरबी इबारत पढ़ी क़द कफ़र बाद ईमानिकुम, तो जब पूछा दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं इसकी। मैंने पूछा क़द कफ़र बाद ईमानिकुम, कहा हाँ, तो अभी साबित करेगा नहीं करेगा? जब तुम कुरान का नाम लेकर के तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे मुल्ला, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे मसलक के आला हज़रत के ख़तीब और इमाम, और तुम्हारे मसलक के आला हज़रत के खबीस मुनाजिर जो हमारे अकाबिर पर आज तक कुरान और हदीस का नाम लेकर के जो काफिर कहने की जो है तुम खबीस और नापाक हरकत करते हो, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। आज तुम साबित करो कुरान पाक में कहाँ हुआ आया था क़द कफ़र बाद में, साबित करो। होना तो आमने सामने आके बात कर, चल तय कर। तूने कुरान पर झूठ बोला है, चल आयत पेश कर। पहले आयत नहीं, मैं आयतें पेश कर दूंगा। पहले आपसे जो मैंने कब पेश करेगा? तूने अभी झूठ बोला है, तू अभी काफिर बना है, तू अभी काफिर बना है, काफिर। कुरान पर झूठ बोला है, वो आयत कुरान पाक में है नहीं। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, क़द कफ़र बाद ईमानिकुम, मेरा चैलेंज है, कुरान पाक में वो आयत है नहीं, तुमने कुरान के नाम झूठ बोला है।
देखते रहेंगे कि कुछ बोलने का मौका भी देगा मेरे को? तू मुझे मौका दे रहा है, जब 2 मिनट तय किया गया है तो अपने बारे में बोल लिया, मेरे बारे में तो क्यों बोल रहा है? मुझे बोल रहा है, बोलने का मौका देगा तुझे मौका। कुरान पाक के आयत, तूने कुफ्र किया है, तूने अपने कुफ्र का ऐलान किया है। सामीन, ये हैदर नूरी का बाप है, ये हैदर नूरी का उस्ताद है, ये हैदर नूरी का उस्ताद और पीर जो है सामीन, ये आया है कुरान पाक को जो सहारा लेकर के, कुरान में झूठ बोल करके जो है ये हमारे अकाबिर काफिर कहने के लिए आए। भागा फ़ोन काट के मरदूद, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। क्यों भाग रहा फ़ोन काट के? फ़ोन क्यों काटा? सुन मेरी बात। फ़ोन क्यों काटा? तो फ़ोन क्यों काटा? फोन मैंने नहीं काटा, फोन तूने काटा, समझा? अस्तगफुरुल्लाह, कितना बड़ा झूठा है। देखो सामीन, सामीन आपने रिंग सुनी, मैंने रिंग फ़ोन लगाया, रिंग बजी कि नहीं बजी? फ़ोन कॉलिंग बजी कि नहीं बजी? बोल रहा है कि मैंने नहीं काटा। ये कुरान पर झूठ बोल रहा है और अभी आलल ऐलान अपनी ज़ात पर झूठ बोल रहा है कि मैंने फ़ोन नहीं काटा। सामीन, इस धर्म के मौलवी जब मुनाजिर और मुफ्ती और मुदर्रिस और इमाम और ख़तीब जब अलल ऐलान झूठ बोलेंगे सामीन, क्या आप इसके धर्म को सच्चा मानेंगे? फिर भागा फ़ोन काट के सामीन देखें, देखें रिंग बज रही है, देखें सामीन, देखें 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 फ़ोन काट के देखा सामीन, देखे बोल रहा है कि मैंने फ़ोन काटा। तेरी ज़ुर्रियत में दम है, अली असगर को भगाए इस तरह फ़ोन काट के मैं भागूँ तेरे लिए हैं? और ये मुफ्ती इमदाद पलामी साहब को फ़ोन करता है मरदूद, इसके औकात नहीं है। कुरान पाक की एक आयत गलत पढ़ता है और कहता है कुरान में, फिर भागा फ़ोन काट के। देखो मैं फिर लगा रहा हूँ सामीन, देखे फ़ोन, आप फिर लगा रहा हूँ, देखें उठा रहा है, काट रहा है फिर काट दिया सामीन। देखें देखें सामीन, देखें मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ, ये किस तरह फ़ोन काट रहा है, फ़ोन उठा रहा है। देखें ये मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ सामीन, देखें आप, ये कैमरा कहाँ है? हाँ सामीन देखें, मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ इसको, ये किस तरह फ़ोन उठा रहा है और काट रहा है। देखें ये देखें, चलो फिर देखा सामीन, मुझे बोल रहा है कि मैंने फ़ोन काटा। फ़ोन ही काटते हैं, क्यों कर इनकी राह फिरारे देखे सामीन, इनकी बुज़दिली देखें आप हैं, किस तरह ज़रबकारी मैंने किया इन खबीसों के दिमाग पर, इनकी अक्ल पर, इनकी सोच पर, इनकी हिम्मत पर, कि बुज़दिल और लुमड़ी बन गए ये लोग हैं। मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब से गुफ्तगू करेगा? तेरी औकात है जहाँ पेशाब कर दे, खड़े न होने के लायक नहीं तो लोग हैं? बोल रहा है वो क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है, मरदूद कहीं का। हाँ कहिए। हाँ बोलिए। आपने फोन लगाया ना? हाँ आप फ़ोन कर रहे हो, आपको बात करना है ना मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब से। हाँ ये लो भाई से बात। अरे वो कहाँ है असलम भाई? वो फोन आया ना उनका, मुफ्ती साहब से बात करनी आएगा। हेलो हेलो, हाँ इम्तियाज़ सलामी बात कर रहे हैं। बोलो क्या बात है, आप क्या मसला है? हाँ असलम, असलम हसमती साहब, बोलो बोलो। फोन आया, मैं बात करूँ? असलम भाई बात करो, क्या बात करनी है आपको? हेलो, मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब से काम है ना आपको? हेलो, क्या मसला पूछना है बताओ। कौन बातचीत कर रहा है? आप फ़ोन काट के मत भागना। हाँ चलिए, आप कौन बातचीत कर रहा है? बात अभी फ़ोन काट के भागा आपने। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन बातचीत कर रहा है? आप फ़ोन काट के क्यों भागे, मैं पूछ रहा हूँ आपको। अरे यार वहाँ पर ग्राहक आ गया था इसलिए फोन काटा। ग्राहक झूठ, तो कुरान पर तुमने जो झूठ बोला, कुरान की आयत पढ़ो, कद कफर बाद ईमानुकुम कहाँ है? हो गया आपका? हाँ बोलो, वो आयत पेश करो। मैं बोलूँ? 2 मिनट तय कर लें। आप कौन बातचीत कर रहे हैं? 2 मिनट तय कर लें। इम्तियाज़ पलामी भी बातचीत कर रहे हैं क्या? तुमने कुरान पाक की आयत गलत पढ़ी, वो साबित करो कुरान में कहाँ है कद कफर बाद ईमानुकुम। मैं पूछ रहा हूँ कि आप इम्तियाज़ पलामी बातचीत तुम जो कुरान पाक की आयत गलत पेश करी उसको, तुमको कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ने आती, मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी से बात करोगे? अभी देखो वक्त नहीं है ना। असलम रज़ा हसमती, असलम रज़ा हसमती, फ़ोन काट के मत भागो। मैं आपसे क्या करूँगा? आप तो आपसे बातचीत करिए। फ़ोन काट के मत भागो। बिरलबी मुनाजिर असलम रज़ा हसमती, तुमने कुरान पाक पर बुहतानबाजी की है, बुहतान तराशी की है, झूठ बोला है, झूठ बोला है। कद कफर बाद ईमानुकुम पेश करो आयत। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। कुरान पाक की आयत गलत पर भागोगे तुम, अपने ऊपर कुफर का बोझ तुमने लाद लिया, वो बोझ कब उतारोगे तुम? मेरा सवाल ये है कि आका कुरान पाक की आयत पर तुमने झूठ बोला है, तुम सवाल करोगे? तुमको तुम्हारी औकात क्या, तुम सवाल करो हमसे?
तुम्हारी औकात क्या है? कुरान पाक पर ये मुफ्ती असलम रज़ा हशमती सामीन जो है भागा, फिर फ़ोन काट के भागा मरदूद, और बोलता है हम फ़ोन काट के नहीं भागते। देखें 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 सामीन, रिंग बज रहा है ना, ये दूसरा नंबर है उसका। The number you have dialed is... ये है इनकी औकात। दो नंबर से फ़ोन किया था, नाम नहीं बता रहा था, लेकिन दूसरे नंबर से जब लगाया उसने नाम बता दिया, उसका नाम असलम रज़ा हशमती है। ये रज़ा खानी मुफ्ती है, मस्जिद का इमाम है और ये मुनाजिर है। देख लिया सामीन, पूरी ज़िंदगी रज़ा खानी धर्म के मौलवी और इनके ख़तीब, इनके इमाम जो है अकाबिर अहले सुन्नत उलमाए देवबंद पर इस तरह झूठा फतवा लगाया, अपने कज़्ज़ाब दज्जाल आला हज़रत की तरह, जिस तरह उसने झूठा फतवा लगाया गलत दलील दे करके। तो इनका काम यही है। सामीन देखा आपने, चोरी इनकी पकड़ी गई ना, असलम रज़ा खानी की चोरी पकड़ी गई ना। आगे सुने सामीन, फिर भी कुटाई करूँगा तो उसको बख्शूँगा नहीं मैं। देखे सुने आगे। अरे असलम रज़ा, क्यों फ़ोन काट के भाग रहे हो तुम? तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों काट के भागेंगे? अच्छा ठीक है, तो लोग सुन लेंगे कौन फ़ोन काट के भाग रहा है। वीडियो कॉलिंग मैंने किया, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हो? जहाँ से बात, तुमने कुरान पर क्या आयत गलत क्यों पढ़ी? किसने गलत? कद कफर बाद ईमान क्यों पढ़ा तुमने? हाँ, आप सही पढ़ो दो। हैं? आप सही तो तुमने जो गलत इबारत पढ़ के, अरबी इबारत, तुम फतवा लगाने की कोशिश की, कुफर का गलत पढ़ा ना? हाँ, आप सही पढ़ो तो दो। क्यों गलत पढ़ा तुमने? अरे गलती होती है ना इंसान से। चलो आप बोल रहे हो, मैंने तो कुरान पाक की आयत तुमको नहीं आती, तुम कुफर का पता लगाना क्या? तुम्हें किसने हिम्मत दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अच्छा, मतलब आप लोगों को ट्यूशन दी जाती है कि लोगों को परेशान करना इस तरीके से? परेशान तुम कर रहे हो। 50 तुम्हारा फ़ोन आया है मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब के ऊपर, मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब को तुमने 50 फ़ोन किया कल से, और तुम परेशान कर रहे हो मरदूद। और अभी तुम्हें 3 फ़ोन किया, तुम बोल रहे हो कुरान पाक की गलत आयत पढ़कर फतवा लगाने की कोशिश की, और तुम बोल रहे हो परेशान हो गए। तुम परेशान हो गए, तुम्हारी ज़िंदगी जो हराम कर, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। इस तरह तुम हमारे उलमा को फ़ोन करोगे और तुम परेशान करोगे, और कुरान पाक की आयत झूठी आयत पढ़ोगे, और तुम कुफ्र का फतवा लगाओगे। हम तुमसे पूछते हैं कुरान पाक की आयत, तौबा करो पहले तुम तौबा करो, तौबा करो। बातचीत से ना वो हैं, तुम कुरान पाक की आयत गलत करके हमारा कब्र काफिर कहो, वो तुम्हारी बदतमीजी और बेहयाई बेशर्मी नहीं है, वो गाली नहीं है। हैं, बात नहीं करता तू तुझसे बात करेगा? तुझे कुरान पाक की आयत पढ़ने नहीं आती, तुझे पेशाब करने का तरीका नहीं आता। तू बता मुझे सबसे पहले, ये वज़ू में फ़राइज़ कितने फ़राइज़ वज़ू में? वज़ू के फ़राइज़ बता। मैं वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ सब बताऊंगा। वज़ू नहीं, वज़ू नहीं होता। क्या? मेरा सवाल का जवाब तो वज़ू के फ़राइज़ बता, कितने फ़र्ज़ है वज़ू में? मैंने जो सवाल, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ अपने कुछ नहीं, ये ज़रूरियात दिन में से है। किसी के अकाबिर काफिर कहना ज़रूरत दिन में से नहीं है। वो वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के बाहर के अंदर फ़राइज़, ये ज़रूरत दिन में से है। बता कितने फ़राइज़ वज़ू में? अभी तो तू गाली बक रहा था, नंगी खोली। और मेरी गाली साबित कर दे। तेरी सिर्फ ज़रूरियत जो है मर चुकी है गाली दे करके, लेकिन मेरी गाली साबित नहीं कर सकी। तूने गाली बका नहीं अभी? मेरी गाली अगर दी है ना, मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर दे, तौबा कर लूँगा। तूने गाली नहीं बका अभी? नहीं बका, मैं तौबा कर लूँगा। गाली साबित कर। तू गाली बक रहा है। तूने गाली बका कि मैंने गाली बका? तूने गाली बका है। गाली तूने बकाया, और मेरा ये कहना कौन सी गाली? कौन सी गाली? कौन सी गाली? मेरे को बातचीत करना है। इम्तियाज कौन सी गाली? कौन सी गाली? गाली साबित कर। कॉलोनी को क्यों सामने नहीं? गाली साबित कर। तो तुझे पहले वज़ू के तरीके नहीं आते, तुझे वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, कुरान पाक के आयत पढ़ने नहीं आता, और तू मुफ्ती से बात करेगा। तुझे शर्म नहीं है? तेरे औकात क्या है बात करेगा उनसे? चलो वज़ू के फ़राइज़ बता, वज़ू के फ़राइज़ बता, वज़ू के फ़राइज़ बता, वज़ू के फ़राइज़ बता। कितने फ़र्ज़ है वज़ू में? वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के शराइज़, नमाज के फ़राइज़, वो सब मैं बता। अरे वज़ू नहीं, वज़ू आता है, ज़ाद है, ज़ाद। वज़ू नहीं होता, जिम नहीं वहाँ पे। वज़ू के फ़राइज़ बता। मैं वज़ू के फ़राइज़, फिर वज़ू बोलता है, फिर वज़ू बोलता है। हैं, सुन पहले मेरी बात। वज़ू नहीं होता, वज़ू होता है। वाव ज़ाद वाव। अच्छा, वज़ू होता है। बता वज़ू का फ़राइज़ बता, वज़ू का फ़राइज़ बता। हेलो, वज़ू का फ़राइज़ बता पहले। वज़ू के फ़राइज़ बताऊं मैं? हाँ बता। क्या करेगा सुन के? क्या खोल के देख रहा है? नेट, ये गूगल खोल रहा है?
क्या करेगा? गूगल खोल रहा है, बता वजू फराइज बता। वजू का फराइज उसके लिए है जिसके पास ईमान हो। तो तेरा ईमान है ना, तेरा ईमान तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, बता ना फराइज बता बता। सारे की सारी टोली मतलब तेरा ईमान नहीं है, तेरे पास ईमान नहीं, तू काफिर है तू है। तूने बताया वो बताएगा जिसके पास ईमान है, यानी तेरे पास ईमान नहीं है, बता नहीं रहा है तू। चल उसको की शान में गुस्ताखी करने वाला गिरोह। एक काम करना, सलाम की गाली दे कोई बात नहीं, गाली देकर एक काम कलमा पढ़ नहीं जरा। फराइज की बात करता है तो हाँ। पहले अपना ईमान तो साबित कर दे। तेरे सामने साबित करूं? तू अपना ईमान साबित अरे मैं तुझे काफिर बोलने थोड़ी गया हूँ, तू काफिर बोल रहा है, तू साबित करे तेरा ईमान हैं। तू तो मुझे काफिर बोल रहा है, तो अपना चल वजू के फराइज बोल और ये अव्वल कलमा तो ये बोल। तेरा आपा इम्तियाज फलाउनी। चल पहले वजू के फराइज बता, वजू में कितने फराइज हैं, वजू के फराइज कितने हैं बता, वजू के फराइज बता। बोल रहा है कि जो ये वजू के फराइज वो बताएगा जिसके पास ईमान है, यानी तेरे पास ईमान नहीं है इसलिए वजू के फराइज नहीं बता रहा। चल वजू बता, वजू के फराइज बता। बस तुझे हमारे अकाबिर का 4 नाम है लेकिन वजू के फराइज तुझे नहीं आती हैं। वजू हमारे अकाबिर का 4 नाम इतना याद कर लिया तुमने, हमारे अकाबिर के नाम को इतना याद कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारा खाना पीना सोना जागना हमारे अकाबिर के नाम पर ही है। 4 हमारे अकाबिर का नाम तो याद कर लिया लेकिन वजू के 4 फराइज तुमको नहीं आते। चल फराइज बता। के और इम्तियाज फलाउनी। अरे हमारे उलमा और मुफ्तियान किराम का नाम लेके मरेगा तू, इससे तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली। हमारे अकाबिर का नाम लेके मरेगा और जिएगा, जन्नत इससे नहीं मिलने वाली। जन्नत मिलेगी तुझे कलमा पढ़ने से। कलमा पढ़, वजू को फराइज बता। झांसे के अंदर फंसा। देखो सामीन, ये रज़ा खानी का मुफ्ती है, मौलवी है, ये इमामत करता है। बताएं ये इमाम, जिस मस्जिद के इमाम रज़ा खानी के इमाम की ये औकात इल्मी लियाकत कि वजू के फ़राइज़ नहीं आते, और हमारे मुफ्ती से बात करने झगड़ा करने की बात कर रहा है। झगड़ा करेगा, झगड़ा करेगा, गाली वो गारम गुलूज करेगा और कुछ नहीं। यार हम ऐसे झगड़ा कर रहा है जो मैं ज़रूरियात दिन में से उससे सवाल कर रहा हूँ, उसके मुतालिक इसकी हिम्मत नहीं मेरी। चल वजू का फ़राइज़ बता। हमारे बुजुर्गों को होता है, खुदा करे अल्लाह ताला इम्तियाज मैं कुछ नहीं बोला, वजू का फ़राइज़ बता। कि मौत नसीब फरमाए कि वो दुनिया के लिए इतिहास बन के रह जाए। अरे वजू का फ़राइज़ बता। तेरी बद्दुआ से सुन मेरी बात सुन, लुमड़ी की बद्दुआ से शेर नहीं मरा करता। चल वजू का फ़राइज़ बता। सुबह तक उसको बचाते रहोगे तो बचा ना पाओगे। वजू के फ़राइज़ बता। वजू अपना ईमान साबित, दूसरे को काफिर कहना है रहा, अपना ईमान साबित तो कर। वजू के फ़राइज़ बता, कलमा पढ़। शैतान को बचाने के लिए बेरेलवी मुफ्ती जाओ मस्जिद के इमाम असलम रज़ा हशमती, तो पहले बता मुझे वजू के फ़राइज़ और पहला कलमा बता। बताए जाते जिसके पास ईमान हो। तुम लोगों पहला कलमा बता। तुम अपना पहले। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाते थे काफिरों को, पहले उसका ईमान पूछते थे, तेरा ईमान साबित कर, हैं क्या है तू? चल पहले बता, कलमा पढ़। कलमा के अंदर जाना जाता। अव्वल कलिमा पढ़। देखो सामने इसके औकात देखें, ये झगड़ा करने के लिए फ़ोन करता है। ये मुफ्ती इम्तियाज़ फलाम साहब को कल से फ़ोन कर रहा है, तकरीबन 50 फ़ोन कर लिया मरदूद ने, हैं, और उनसे झगड़ा करने के लिए, गाली गलौज देने के लिए फ़ोन कर रहा है। क्योंकि इसके धर्म में गाली देना 2 नफलों का सवाब है। इनके धर्म में गाली देना 2 नफलों का सवाब है, इसलिए ये गाली देने के लिए फ़ोन करता है हमारा मुफ्ती। तू खबीस है, तुझसे मुँह लगाएंगे हो। तो पहले वजू के फ़राइज़ बता और अव्वल कलमा पढ़। करे ओ इम्तियाज फलाउनी के चेले, उसी का नाम लेके मर रहा है और मेरे सामने कलमा पढ़ नहीं पा रहा है। वजू के फ़राइज़ बता, वजू के फ़राइज़ बता, क्या कलमा पढ़। ओ बदतरीन फिरके, अरे हराम जहर, हाँ। और तुम अपने बाप की अपने कुफरिया इबारत की कितनी वजू के फ़राइज़ बोलता है वजू के फ़राइज़। सलात व तस्लीम की शान में गुस्ताखी करने वाला गिरोह। ओ मर्दूदों, अरे तेरा हम पर इल्ज़ाम आयद करता है तो तेरे आला हज़रत पर तेरे मौलवियों ने फतवा लगाया कुफ्र और गुस्ताखी का, और तू हमको कहता है हम काफिर। अब तेरे घर में क्या करेगा तू? तेरी किताब से मैंने कई दफ़ा, हज़ारों दफ़ा मैंने साबित किया है कि तेरे आला हज़रत के मुतालिक तेरे घर से साबित है कि उसे काफिर कहा गया है, लेकिन तुम्हारे अंदर दम और खम नहीं, हिम्मत नहीं है कि अपने आला हज़रत को जो मुसलमान साबित कर सको। भागा फ़ोन काट के फ़ोन काट के भागा तेरी औकात नहीं मरदूद हैं। तेरी किताब से जो है साबित किया गया है तेरा आला हज़रत काफिर है। ये सामीन, ये रज़ा खानी किताब है, 15वीं सदी का एक अजीम फितना, नाम निहाद दावत इस्लामी। ये दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ किताब लिखी गई है जो है।
ये कौन है? ये गदाए ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ मिर्ज़ा नक्शबंदी, इसने लिखा है, रज़ा ख़ानी है ये। इसने क्या लिखा है देखो सामीन, सफ़ा नंबर 57 पर, कि अभी हालिया दिनों में दावत इस्लामी की जानिब से एक पोस्टर नेट पर शाये किया, जिस पोस्टर की हेडिंग थी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी गुस्ताख़ रसूल और काफिर। अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी गुस्ताख़ रसूल और काफिर। सामीन बताएं, इसके घर से इसके मौलवी इसके मुजद्दिद पर फतवा कुफ्र लगा रहा है। किताब में छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है, फिर भी ये अपने मौलवियों को काफिर नहीं कहते। अपने मौलवियों की तकफीरी मिशन को जो अपने मौलवियों पर लगाई गई है, उस पर सामीन जो है पर्दा डालने के लिए हमारे काबिर को कुरान पाक का नाम लेकर के गलत इबारत पर काफिर कहने की हिम्मत ज़ारत नापाक कोशिश कर रहे हैं। तब सामीन जब इनके मुफ्ती असलम रज़ा हसमती, इसके मुफ्ती है, मुनाजिर है, मस्जिद का इमाम है, जब इसकी औकात है, इल्मी लियाकत है, इसका झूठ और किस्ब ये की इंतहा ये है, तो इनके छोटों का क्या होगा? किताब लिखा है, देखें, किताब का नाम है अहले सुन्नत की पहचान, अबुल हक़ाइक़ अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साक़ी मुजद्दिदी ज़ैद, ये किताब नाम इसका मुजद्दिदी। इसमें सफ़ा नंबर 132 पे लिखा हुआ है, लिहाजा जब बुनियाद ही गलत है तो उस पर खड़ी की गई इमारत भी मुनहदीम हो गई। रज़ा ख़ान ने किया औकात कि कुरान पाक का नाम लेकर के गलत इबारत पढ़ के कद कफ़र बाद ईमानिकुम, क्या कह रहा है? कद कफ़र बाद ईमान। तो सामीन बताएं, जब इस तरह ये लोग, इनके बड़ी की औकात है, ये है इल्मी लियाकत है, किस बयानी, झूठ, फ़रेब, मक्र ये है, कुरान पर भुतान है, तो इनके छोटों का हालत क्या होगा?